हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। जैसे कि मैंने सुबह एक वीडियो लाइव किया था। सुबह भी नहीं बल्कि दोपहर को एक वीडियो लाइव किया था कि जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा, जैसा बोओगे वैसा काटेगा। क्या ये बात में सच में दम है? तो मैंने अपना एक उसमें निष्कर्ष रखा था, जो मैंने इस बात को समझा सोचा, मैंने वो आप लोगों के सामने रखा था। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि उसमें आपने वीडियो में देखा होगा कि मैंने कहा कि इनका आपस में कोई संबंध नहीं है। ठीक है। अब आती है बात इस बात पे कि उसमें एक पॉइंट रह गया था जिसके बारे में मैं अभी सेम चीज़ पे ही दोबारा वीडियो बना रहा हूँ। वो पॉइंट ये था दोस्तों कि फिर ऐसा क्यों किया गया? क्या सारे धूर्त थे? क्या सबकी नीयत में खोट था? क्या ऐसा बेवकूफ़ बनाने के लिए किया गया? एक पक्ष हो सकता है कि हाँ, ऐसा इसलिए किया गया हो कि लोगों को कंट्रोल किया जाए या अपनी दुकान चलाई जाए, या बहुत सारी इंटेंशन हो सकती है। पर हवा तेज़ चल रही है, आवाज़ वैसे आ रही होगी क्लियर। पर मैंने जैसा कि मेरा हर धर्म को लेकर के एक विचार है कि धर्म जो है वो सही चीज़ के लिए बनाए गए थे। नियमों को पालन करना की पद्धति, जो समाज के नियम है जिससे कि किसी दूसरे व्यक्ति को कष्ट ना हो और सारे लोग अपना जीवन सरलता से जी सके, उस जीने की पद्धति, उस जीने के लिए जो नियम डिसाइड किए गए, जो कुछ जिसे कहते हैं बुद्धिजीवी लोगों ने डिसाइड किए, उसको फॉलो करने का जो सिस्टम है उसको ही धर्म कहा गया। साधना पद्धति को धर्म कहा गया, कर्तव्य को धर्म कहा गया, किसी परंपरा को फॉलो करना धर्म कहा गया, ईश्वर को मानना धर्म कहा गया। बहुत सारी चीज़ें, मतलब धर्म इसलिए बनाया गया। जैसे मैंने हिजाब वाली क्लास में बताया था कि भी हमने कपड़े क्या ज़रूरत के हिसाब से पहनते हैं या सिर्फ धर्म के कहने पे पहनते हैं, तो आप दोनों में एक समानता पाओगे। तो ऐसे ही मैं ये कहता हूँ कि भी धर्म की जो किसी भी धर्म की स्थापना जो है वो बहुत ईमानदारी से और लोगों के आगे का भविष्य सुधरे, उनकी जीवन प्रणाली बिल्कुल आराम से निकले, सरलता से निकले और वो सुकून के साथ अपने जीवन की यात्रा को कंप्लीट कर सके, इसके लिए किया गया था। ठीक है। वो अलग बात है कि उसमें फिर बहुत सारी छेड़छाड़ हुई, उसको लोगों को कंट्रोल करने का एक रास्ता बना लिया गया, सरकारें उसमें इन्वॉल्व हो गई, उसमें बहुत सारे धर्मगुरु इन्वॉल्व हो गए, उसमें कुछ धूर्त लोगों ने कब्जा कर लिया। जो पौराणिक ग्रंथ थे जिनमें ये नियम लिखे हुए थे उनमें छेड़खानी करी गई, और छेड़खानी करना ज़रूरी था, अमेंडमेंट ज़रूरी होता है, पर वो नेगेटिव वे में किया गया। तो ये सब चीज़ें हो गई धर्म को लेके। पर धर्म, मेरा ये जो पहला दृष्टिकोण है कि धर्म की शुरुआत हमेशा एक अच्छी नीयत के साथ करी गई थी, लोगों की भलाई के लिए करी गई थी। तो फिर ये बात क्यों बोली जाती है कि भी जैसा करोगे वैसा फल मिलेगा? ये जिन लोगों ने बात बोली या ऐड करी वो ये बात जानते थे। किसी भी धर्म को उठा लो, बात खाली गीता में लिखे हुए इस श्लोक की नहीं है कि कर्मण्यवाधिकारस्य मा फलेषु कदाचन, इसका ही मतलब नहीं है। मतलब हर धर्म में कहा गया ना कि अगर पाप करोगे तो अल्लाह जो है गुनाह करने पर आपको सज़ा देगा, दोजक में डालेगा। कहीं पर कहा गया हेवन में करेगा, आप हेल में डालेगा आपको, आप हेवन नहीं जा सकते हो अगर आपने पाप किया है, गलती करी है। तो ये हर जगह कहा गया। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि ताकि दो तरह के कानून हैं। एक जो धार्मिक कानून है, मतलब एक नियम है जिन्हें हम धर्म कहते हैं कि आपको हमेशा सच्चाई के रास्ते पे, अच्छाई के रास्ते पे चलना ही आपका धर्म होना चाहिए। हर धर्म यही कहता है अगर आपने गुनाह किया तो आपको सज़ा मिलेगी, आप दोज़ख में जलोगे, आप हेल में जाओगे, आप नरक में जाओगे। ठीक है, ये एक नियम हो गया। इसके तहत धर्म इंसान को साइकोलॉजिकल प्रेशर में रखता है। दूसरा नियम हो गया जो हर देश के संविधान में लिखा हुआ है, कानून में लिखा हुआ है, जिसको लागू कराने के लिए पुलिस होती है, आर्मी होती है, रक्षक होते हैं, सैनिक होते हैं, और वो सबूतों के आधार पर डिसाइड होता है कि आपने किया कि नहीं किया। तो हो सकता है कि कल को कोई बुद्धिजीवी व्यक्ति, कोई पैसे वाला व्यक्ति, कोई ताकतवर व्यक्ति मैनिपुलेट करके सबूतों को अपने पक्ष में ले आए, या सबूत ही ना छोड़े, या अदालतों से गलती हो जाए, या वो कुछ कानूनों की लूपहोल उठा ले, या उसके मन में कानून को लेकर के डर ही खत्म हो जाए, वो उसके अंदर अपराध बोध ही ना हो, कहेगा जी मैं तो कानून से बच जाऊंगा। हिंदुस्तान में क्राइम करेगा, किसी और देश भाग जाएगा, किसी और देश में क्राइम करेगा, कहीं और भाग जाएगा, है ना। या बहुत पैसे वाला है तो पैसों से सरकारों को मैनेज कर लेगा। तो यहाँ पे तो ये भौतिकतावादी जीवन में वो सारे कानून मैनेज कर सकता है, पर
वो जो धर्म का जो यार मैं जब भी वीडियो बनाने जाता हूँ ना, ये उसी टाइम पे, अभी आधे घंटे से चुप था, पर अभी देखो, अभी बात क्या है कि भौतिक जो नियम है, जो कानून है, उनको तो कोई भी व्यक्ति मैनेज कर लेगा, जीत जाएगा, चाहे वो नेता है, गुंडा है, डॉन है, कुछ भी है। पर जो ये धार्मिक नियम है, जो साइकोलॉजिकल आपके ऊपर प्रेशर रहेगा, गिल्ट, अपराध बुद्धि आपके साथ चलेगा। आप भौतिक जीवन में तो बेदाग साबित रह सकते हो, पर आपके अंदर जो गिल्ट है कि ईश्वर देखो, आप सीसीटीवी को मैनेज कर सकते हो, फॉरेंसिक लैब में गई है, फुटेज चेक होने, वहाँ पे मैनेज कर लोगे, सीसीटीवी तोड़ दोगे, डीवीआर को नष्ट कर दोगे, या उसमें भी कुछ ना कुछ आप छेड़छाड़ कर सकते हो। पर एक, हाँ पहल क्या, हो गया था ना? हाँ उस साइड और जिंदा है। अच्छा ठीक है, ठीक है। मम्मी पार्किंग में गई टॉनी को लेके। तो इसमें एक कहानी क्या है कि आप उस आँख से तो बच जाओगे जो कैमरे की आँख है, पर एक आँख और आपको देख रही है, जिसको धर्म ने कहा, हर धर्म ने कहा कि ईश्वर देख रहा है, भगवान देख रहा है, अल्लाह देख रहा है, मसीहा देख रहा है। आप उससे नहीं बच सकते, आप यहाँ तो छेड़छाड़ कर लोगे। तो इसलिए कहा गया कि अगर आपने गुनाह किया, आपने पाप किया, आपने गलती करी, तो यहाँ तो आप मैनेज कर लोगे, पर उस आँख का क्या करोगे, वहाँ तो हिसाब होगा। ऐसी बातें बोल करके इंसानों को गलती करने से रोकने के लिए एक दूसरा वे हो सकता है। ये पॉजिटिव दृष्टिकोण की मैं बात कर रहा हूँ कि ठीक है भाई, हमने बहुत क्रिटिसाइज़ कर लिया कि भाई धर्म को ऐसा बनाया गया, अब धर्म ये कर रहा है, नुकसान कर रहा है, वो कर रहा है। पर ये एक साइकोलॉजिकल फैक्ट भी है कि एक आदमी यहाँ पर जितने मर्जी, मान लो किसी का उसने खून कर दिया और अदालत में उसने सबूतों के साथ में मैनेज करके और सब पैसा खिला के, सब कुछ करके, या किसी सर्कमस्टांसेस का बेनिफिट लेके वो बेदाग साबित हो गया। पर कहते हैं ना, एक अदालत और है, वहाँ तू बरी नहीं होगा। जबकि कोई, हम जानते हैं कोई अदालत नहीं है, कहीं कोई फल का और कर्म का संबंध नहीं है। पर इससे जो साइकोलॉजिकल उसको गिल्ट होगा, अब ये चीज़ करने के बाद कल को उसको किसी भी तरह की बीमारी होगी ना, उसको लगेगा कि यार मैंने वो गुनाह किया था ना, मैं उसकी सज़ा भुगत रहा हूँ। तो जो दूसरे लोग होंगे या लोगों के मन में जो उसका डर है, तो उससे ये गुनाह कुछ कंट्रोल में आ रहे हैं, नहीं तो फिर तो ये अनियंत्रित हो जाएंगे ना, फिर तो सारी ताकत पावरफुल लोगों के पास पहुंच गई। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बात ऐसा नहीं कि वो अनाड़ी थे या वो बेवकूफ़ थे, उन लोगों को मालूम था कि कोई अदालत नहीं है ऊपर, कोई नहीं देख रहा है तुम्हें, कोई नोट नहीं कर रहा है, कोई चित्रगुप्त बैठ के तुम्हारे कर्मों का हिसाब किताब नहीं कर रहा है, किसी के पास कोई अकाउंटेंट, चार्टेड अकाउंटेंट नहीं है। पर यह बात फिर भी बोली गई इसलिए कि जब आप भौतिक दुनिया में तो ताकत की जोर पे, पैसे की जोर पे या परिस्थिति की वजह से आप बच निकलो, पर आपके अंदर का अपराध बोध रहेगा कि यार ईश्वर देख रहा है, कहीं एक और अदालत है, मेरे गुनाहों का हिसाब होगा, इस जन्म में नहीं होगा तो उस जन्म में होगा, इही लोक में नहीं होगा तो उह लोक में होगा। या तो ये एक है, अभी ये एक पॉजिटिव दृष्टिकोण है जो मेरा मानना है कि ये चीज़ें उनको उन्होंने जानबूझ के करी हैं, उन्हें पता है इससे लोग नियंत्रित रहेंगे। ये तो नहीं कहूँगा कि सारा असर पड़ जाएगा, कुछ नियंत्रित रहेंगे। दूसरा, अभी इसके विपक्ष में भी मेरे पास और बात है, अगर मैं वो बोलने जाऊँ तो फिर बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। कि क्योंकि ना कोई भी चीज़ एक कारण की वजह से नहीं होती है। जिन धर्मों में एक कारण की वजह से हुई है, वो धर्म लुप्त हो गए हैं। दुनिया में 6000 से ज़्यादा धर्म है, हम कितने धर्मों को जानते हैं? क्यों? क्योंकि उनमें सीधी सी बात है, ऐसा हुआ तो ऐसा हुआ, वैसा हुआ तो वैसा हुआ। यहाँ पर बहुत सारे कारण हैं, यहाँ पर उसके माइनस पॉइंट भी बहुत सारे हैं, प्लस पॉइंट भी बहुत सारे हैं। मतलब अगर नेगेटिव वे में कारण देखने जाओगे तो कई मिल जाएंगे कि यार ये नियंत्रित करने के लिए है। सही मायने में एक और दृष्टिकोण है कि पूंजीपतियों ने धर्म को बचाए रखा, धर्म को बनाए रखा अपनी रक्षा के लिए। नहीं तो एक बंगले के बाहर खड़ा हुआ एक गनमैन, एक सिक्योरिटी गार्ड जिसके हाथ में एक बंदूक है, वो बंदूक की नोक कभी भी अंदर घूम सकती है कि यार मैं गरीब हूँ, मेरा शोषण हो रहा है, मेरे बच्चे के पास खाने को रोटी नहीं है, मैं इलाज बढ़िया नहीं करा पा रहा, और जिसके घर के बाहर मैं बंदूक लेकर के खड़ा हूँ उसका बच्चा तो 2000 रुपये तो पार्टी में रोज़ के खर्च कर देता है। तो ये नफ़रत कभी भी वो बंदूक का मुँह अंदर की तरफ घुमा देगी और मारकाट मच जाएगी। पूंजीपतियों को मालूम है कि वो मुट्ठी भर है, और जिनका शोषण हो रहा है या जो निम्न वर्ग है, जिनको अगर भारत में जातिवाद की दृष्टि से देखें तो दलित है, आर्थिक दृष्टि से देखें तो मध्यम वर्ग और निम्न मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग है,
तो ये सब की क्वांटिटी कितनी है, बहुत ज़्यादा है। इसको मुट्ठी भर लोग कंट्रोल नहीं कर सकते। आपके इलाके के, एक इलाके के अंदर थाना सोचो, थाने में कितने पुलिस वाले होते हैं, पर कितने लोग, वो साइकोलॉजिकल डर है ना पुलिस का, वो डर बना रहना चाहिए। ऐसे ही एक धर्म का डर है। वो गनमैन है, उसके अंदर मालूम है, उसको मालूम है कि मैं जेल में सज़ा काट लूँगा, इसको गोली मार दूंगा और मैं बाद में खुद को भी गोली मार लूँगा। अब जब उसने खुद को भी गोली मार दी, खुद गुस्से में आके उसने उन सबको गोली मार दी, फिर खुद भी गोली मार दी अपने आप को, तो किसको सज़ा दोगे कानून? पर वो ऐसा नहीं करेगा। उसको मालूम है कि अगर मैंने गोली मार भी दी अपने आप को, पर इनको मारने का मुझे अगले जन्म में सज़ा मिलेगी। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये इसलिए बनाई गई हैं, पूंजीपतियों ने इसकी स्थापना, मतलब इसको बचाए रखा है, और सरकारें भी इसका साथ देती हैं, और सरकारों को भी अब बेनिफिट है, सरकारें भी उसमें अपना वोट बैंक निकालती हैं। तो बहुत सारे कारण हैं। पर अगर हम जहाँ से बात शुरू करी थी कि एक अच्छी नीयत के साथ समाज के लोग, अगर सामाजिक प्राणी है मनुष्य, तो वो एक अच्छे नियमों के साथ सरलता से अपनी जीवन जी सके, उसके लिए धर्म की स्थापना करी गई थी। उसके लिए ऐसी कुछ बातें जिनका सच में कोई वजूद तो नहीं है, अस्तित्व तो नहीं है, पर फिर भी उनको कहा गया ताकि लोग गलतियां करने से बच सके। वो अलग बात है कि उसको फिर दूसरे वे में ले गया गया, और वो अब वो धर्म, मतलब जिन लोगों ने कभी कहा कि हमारे को किताबों में मत लिख, हमारी बातें किताबों में मत लिखना, मौखिक तौर पे ट्रांसफ़र करना, आज उनको किताबों में लिख दिया गया और उन किताबों के लिए लड़ने मरने कटने को के लिए तैयार हो गए। तो अब इंसान तो देखो ना कैसा है कि पहले पेड़ काटता है, फिर पेड़ का कागज़ बनाता है, और फिर कागज़ के ऊपर लिखता है पेड़ बचाओ। प्रकृति को बचाने की बात करता है, धर्म को बचाने की बात करता है, संसार को बचाने की बात करता है, संस्कृति को बचाने की बात करता है, और वो सब बातें लिखने के लिए उसको पेड़ काट के कागज़ बनाना पड़ता है, और कागज़ के ऊपर ही लिखता है, और उस कागज़ को नाम देता है गीता, कुरान, बाइबल। तो उम्मीद करता हूँ जो मैं कहना चाह रहा हूँ आप समझ रहे होगे। ओके, गुड बाय, थैंक यू।